नमस्कार, बीवीएम न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं ममता बघेल। चलिए बात करेंगे खबरों में सबसे पहले बात करेंगे फरीदाबाद के बल्लभगढ़ शहर की। बल्लभगढ़ बस स्टैंड के समीप सट्टा लगाने वाले 2 लोगों को पुलिस ने रंगे हाथों गिरफ्तार कर उनके खिलाफ गैम्बलिंग एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस ने सूचना के आधार पर ये सारी कार्यवाही की है। पुलिस की गिरफ्त में दिखाई दे रहे ये वही दोनों लोग हैं जिनको पुलिस ने सट्टा खिलाए जाने के आरोप में गिरफ्तार किया है। बस अड्डा पुलिस चौकी इंचार्ज उमेश कुमार ने बताया कि ये दोनों लोग दिल्ली के रहने वाले हैं और उनको सूचना मिली थी कि बस स्टैंड के समीप कुछ लोग जुआ सट्टा खेल रहे हैं। उन्होंने तुरंत छापेमारी कर 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया और उनके कब्जे से सट्टे लगाने वाला सामान भी बरामद किया है। चौकी में आके सूचना दी थी कि भाई बस अड्डे और रेलवे स्टेशन के बीच में जो खाली जगह है ना, उसमें कोई जुआ खेलते हैं। मैंने तुरंत रेडिंग पार्टी तैयार करी और रेडिंग पार्टी तैयार करके राकेश और धर्मेंद्र औजार की अध्यक्षता में उन्होंने छुप के देखा तो 2 आदमी, कोई संजय नामक और कुलदीप नामक, जो सुल्तानपुर दिल्ली के रहने वाले हैं, वो कोई छल्ले गोल गोल प्लास्टिक का था, उसमें कोई जुआ खेलते पाए गए थे। दूर से देखा तो उन्होंने तुरंत यकीन करके कि भाई वहाँ ठीक है, तो वहाँ रेड कर दी। 2 आदमियों को हमने काबू कर लिया और जुआ अधिनियम के तहत कार्रवाई करके उनको गिरफ्तार किया। एक उनका काम कब से चल रहा था ये जुआ खेलने? नहीं, आज ही इतना मिली थी और ये बोल रहे थे कि हमने काफी दिन से, कई सालों से हमने काम बंद कर रखा था और हमें पता नहीं था और हम आज पहली बार आए थे और पहली बार पुलिस ने पकड़ लिया। कोई कैश वैश पे क्या क्या बरामद हुई है? कोई चीज़ कुछ नहीं, 800 रुपये उनके पास बरामद हुए थे, वो हमने कब्जा पुलिस में दे दी। कौन सी कार्रवाई की जाएगी, किसके धारा लगा देंगे? ये गैम्बलिंग एक्ट के तहत हमने उनके खिलाफ कार्रवाई करके। करेंगे अगली खबर का। विधानसभा को जोड़ने वाली प्याली चौक रोड सालों से खस्ता हालत में है, जिसकी वजह से रोजाना यहाँ कोई न कोई दुर्घटना होती रहती है। लेकिन नगर निगम के अधिकारी अभी भी आंख मूंद कर सोए हुए हैं। एनआईटी के विधायक नीरज शर्मा का कहना है कि फरीदाबाद के लोगों की बदकिस्मती है कि इतने सालों से टूटी हुई रोड की कोई सुध लेने तक को तैयार नहीं है। विधायक नीरज शर्मा का कहना है कि ये रोड बल्लभगढ़ एनआईटी और बड़कल विधानसभा को जोड़ने वाली सड़क है। यहाँ से रोजाना हजारों लोग निकलते हैं, लेकिन इस रोड को अब तक नहीं बनाया जा सका है। उन्होंने कहा कि ये रोड पेरिफेरल रोड का हिस्सा थी, लेकिन भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर की अध्यक्षता में एक कमेटी भी बनाई गई थी, लेकिन उन्होंने कहा कि अब इस सड़क को बनाने के लिए नगर निगम ने टेंडर जारी किया है, लेकिन वह भी सिंगल टेंडर है, जो कानून ठीक नहीं है। नीरज शर्मा ने कहा कि उन्होंने नगर निगम के अधिकारियों से बात की है। जल्दी अधिकारियों ने दोबारा रिटेंडर करने का भरोसा दिलाया है। उन्हें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में अब जल्द ही सड़क का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। हालांकि ये मेरी विधानसभा का हिस्सा नहीं है, पर एनआईटी 86 के लोगों की एंट्री ये है, ये भी हमारे भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। पेरीफेरी रोड का ये हिस्सा थी। माननीय कृष्णपाल गुर्जर जी की अध्यक्षता में मीटिंग हुई, ये सड़क नहीं बनी। और पीछे हमारी बल्लभगढ़ विधानसभा का बच्चा सचिन शर्मा इस रोड पे शहीद हो गया। मैंने विधानसभा में भी बताया था। और अब इस सड़क का टेंडर हो गया था, पर बदकिस्मती से सिंगल टेंडर आया है, जिसकी वजह से टेंडर अलॉट नहीं हो पा रहा है। मेरी आज ही नगर निगम के उच्च अधिकारियों से बात हुई है और उन्होंने कहा है कि नीरज जी, हम इसको रीटेंडर कर रहे हैं। अगर जो हमारा प्रोसीजर है वो हमें फॉलो करना पड़ेगा। अगर जो रीटेंडर में 2 या 3 टेंडर आ गए तो हम नेगोशिएशन करके अलॉट कर देंगे। तो उम्मीद है कि अब ये जो परेशानी थी काफ़ी लोगों की, वो ख़त्म हो जाएगी, जल्दी सड़क बन जाएगी। हाँ, मैं ये विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि अगले और 15-20 दिन में टेंडर फाइनल हो जाएगा और टेंडर फाइनल होने के बाद जैसे ही ठेकेदार काम चालू करेगा और ये बिल्कुल नए सिरे से सड़क बननी है। इसमें मिट्टी भी डलनी है, क्योंकि इसकी मिट्टी में भी वो जान नहीं रही है। ऊपर रोड़े डलेंगे, 2-3 महीने इसको बात करेंगे अगली खबर की। हरियाणा के परिवहन एवं खनन विभाग के कैबिनेट मंत्री पंडित मूलचंद शर्मा ने कहा कि कांग्रेस का अपना विपक्ष की भूमिका उनका फर्ज है, लेकिन प्रदेश के मुखिया मनोहर लाल ने प्रदेश में विकास कार्यों की गति को तेज रफ्तार से बढ़ाने वाला बजट पेश कर प्रदेश की जनता का दिल जीत लिया है। परिवहन मंत्री ने आदर्श नगर वार्ड नंबर 38 में करीब 80 लाख की लागत से बनाए जाने वाली सड़क के निर्माण कार्य का शुभारंभ करने के उपरांत कहा कि प्रदेश में परिवहन
परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि बल्लभगढ़ विधानसभा में जोरदार विकास कार्य चले हुए हैं। आज भी इसी कड़ी में पानी की पाइपलाइन डाले जाने के बाद आरएमसी से बनाए जाने वाले करीब 4 सड़कों के निर्माण कार्य का नारियल यहीं के स्थानीय लोगों के हाथों से हुआ है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय पार्टी की दुकान बंद हो चुकी है, इसलिए कांग्रेस किसानों को आगे कर अपनी राजनीति रोटियां सेकने में लगी हुई है। परिवहन मंत्री ने यहां लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार किसानों के साथ है और हमेशा देश को यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किसानों के हित में फैसले लेकर ऐतिहासिक कार्य किए हैं। उन्होंने कहा कि बल्लभगढ़ विधानसभा में 100 किलोमीटर से ज्यादा आरएमसी रोड बनवाई गई है और नई सड़कों का निर्माण कार्य किया जा रहा है। शहर के विभिन्न वार्डों में गलियों को पक्का किया जा रहा है। शहरवासियों को पीने के लिए मीठा पानी उपलब्ध कराकर उन्होंने अपना धर्म निभाया है। उन्होंने कहा कि बल्लभगढ़ स्मार्ट शहर बनने जा रहा है। शहर में हरे भरे रोड के किनारे पेड़, आरएमसी रोडों के ऊपर दूधिया रोशनी, कैमरे, कॉलोनियों में सीवर और मीठा पानी देकर विकास कार्यों को पूरा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में प्रदेश के मुख्यमंत्री से बल्लभगढ़ के विकास कार्यों के लिए भी ग्रांट लेकर आएंगे और विधानसभा के लिए रिकॉर्ड तोड़ कार्य करने के लिए अपने सपनों को पूरा करेंगे। मंत्री जी पहुंचे आज आदर्श संग्राम मल्लेना रोड पर, क्या कुछ मुख्य आयोजन है? आदर्श कॉलोनी की जो सड़कें थी, जो आरएमसी बननी थी, मुख्यमंत्री घोषणा जो की थी उस सीएम अनाउंसमेंट के तहत 80 लाख से जो रोड बनेंगे विश्व करेंगे, उसकी आज शुरुआत करी है। और लोगों की बहुत लंबे समय से डिमांड थी कि भाई जल्दी तो इसमें समय लगा, पानी की लाइन गिरवाने में, दूसरा भी, और लोगों को परेशानी हुई। पर ये सारी आज से हमने आरएमसी की शुरुआत की। कितने की लागत इस पर आने वाली है? इसमें 5-6 गली हैं जो 80 लाख की लागत से बन के तैयार हुई। बजट को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री ने सीधे तौर पर हमला किया है कि बजट किसी भी अपेक्षा सही नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री की विपक्ष की भूमिका निभाना उनका कर्तव्य है, धर्म भी है। और मनोहर के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास और कोविड के हालात में जो बजट प्रदेश के फरीदाबाद के भनकपुर गांव में पंचायत द्वारा लगाए गए ब्लड डोनेशन कैंप में हरियाणा के सीआईडी चीफ आलोक मित्तल पहुंचे। आलोक मित्तल ने ब्लड डोनेट करना सभी के लिए जरूरी बताया और साथ ही आए दिन बढ़ रही सड़क दुर्घटनाओं पर भी चिंता व्यक्त की है। देश में बढ़ती दुर्घटनाओं पर हरियाणा के सीआईडी चीफ आलोक मित्तल ने चिंता जाहिर की है। ब्लड डोनेशन कैंप में फरीदाबाद पहुंचे आलोक मित्तल ने कहा कि सबको सड़क नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। आलोक मित्तल के मुताबिक ट्रैफिक नियमों का पालन करके हम न सिर्फ दूसरों की जान बचाते हैं बल्कि अपनी जान भी बचाते हैं। आलोक मित्तल ने कहा कि अगर दुर्घटना में कोई जवान की मौत हो जाती है तो इसका असर उसके पूरे परिवार पर पड़ता है। सोसाइटी चीफ आलोक मित्तल फरीदाबाद के भनकपुर गांव में ग्राम पंचायत द्वारा लगाए गए ब्लड डोनेशन कैंप में पहुंचे थे। आलोक मित्तल ने बताया कि ब्लड डोनेशन करके न हमें सिर्फ दूसरे की जान बचा सकते हैं बल्कि अपना स्वास्थ्य भी ठीक रखते हैं। ब्लड डोनेशन से उन लोगों को सबसे ज़्यादा मदद मिलती है जिनको थैलेसीमिया जैसी बीमारी होती है। तो ब्लड की ज़रूरत है, उनको ब्लड देने में मदद की जाए। ख़ास तौर से जो थैलेसीमिया से ग्रसित बच्चे हैं उनकी मदद की जाए। और इस ब्लड डोनेशन कैंप के माध्यम से रोड सेफ्टी का जो मैसेज है कि भाई सड़क सुरक्षा जो है जिससे जीवन रक्षा हो सकती है, उसका मैसेज भी लोगों तक पहुंचाया जाए। सर, ब्लड डोनेटर्स के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे जो ब्लड डोनर जो हैं वो तो डोनेट करते हैं? बहुत उनका उससे तो मतलब बहुत ही महापुण्य का काम है उनका। वो लोग बिना कुछ बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट किए हुए ब्लड डोनेट करने आते हैं। सिर्फ एक बार मैसेज चला जाता है, उसके बाद सब लोग आते हैं यहाँ पे ब्लड डोनेट करने। तो जो किसी भी ब्लड डोनेशन कैंप के असली हीरो हैं वो तो वही हैं जो ब्लड डोनेट कर रहे हैं। और सर, जो ब्लड देने से डरते हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि उन्हें आगे आना चाहिए, ब्लड देना चाहिए? देने से तो बस पहली बार की ही दिक्कत है। पहली बार कई बार लोगों को बहुत डर लगता है। एक तो उनको लगता है कि हमारे शरीर में खून की कमी ना हो जाए, दूसरा कई बार लोगों को जो इंजेक्शन लगता है उससे डर लगता है। तो वो उनको एक बार हिम्मत करनी पड़ेगी, उसके बाद उनको ये रियलाइज़ होगा कि जो ब्लड डोनेट, एक तो सबसे बड़ी बात ये है कि जब आप ब्लड डोनेट करते हैं तो आपको अच्छा बहुत लगता है, अंदर से बहुत अच्छा लगता है। आपको लगता है कि हमने कोई बहुत पॉजिटिव काम किया है। और दूसरा ये कि आपको ये भी लगता है कि जो भी चीज़ें जिसकी वजह से आप डर रहे थे उनका कोई आधार नहीं था, बिना बात का आप डर रहे थे। क्योंकि भगवान ने जो ये बॉडी बनाई है उसकी मशीन इतनी बढ़िया है कि वो अपने आप जो ब्लड आप देते हैं 330 ml या जितना भी 350 ml के आसपास,
वो विदिन 24 to 48 आवर्स वो उसको बराबर पूरा कर देता है उस कमी को। सर जैसे आपने कहा कि ब्लड डोनेशन के साथ साथ हम जो है रोड सेफ्टी का भी लोगों को मैसेज दे रहे हैं, तो उसके लिए लोगों को क्या करना चाहिए, किस तरीके की जो रोड सेफ्टी है उसका ध्यान रखना चाहिए, और अगर लोग ध्यान नहीं रखते हैं तो फिर पुलिस किस तरीके से कार्रवाई करेगी? रोड सेफ्टी तो हम सब लोगों के लिए, मतलब जब हम रोड सेफ्टी का पालन करते हैं तो हम किसी दूसरे का भला करने की बजाय सबसे पहले तो हम अपना भला कर रहे हैं और उसके बाद बाकियों का कर रहे हैं। तो जैसे और बहुत सारे कानून हैं, जब आप स्विमिंग पूल में कूदते हैं तो आप स्विमिंग पूल में तभी तो कूदते हैं जब आपको तैरना आता है। वैसे ही जब आप सड़क पे चल रहे हैं तो जो सड़क पे चलने के नियम हैं वो आपको आने चाहिए, और आप जब उनका पालन करते हैं तो एक तो सड़क पे जो जनरल व्यवस्था है वो बेहतर होती है और सभी के लिए सहूलियत है। हम लोग, हमारा देश अनफॉर्चुनेटली ऐसा देश है जहाँ पे सड़क दुर्घटनाओं में बहुत बड़ी संख्या में लोगों की मौत हो रही है, और उसमें भी काफ़ी लोग ऐसे होते हैं, बहुत बड़ी संख्या ऐसी है उन लोगों में से जिनकी एज कम है, जवान लोग हैं। खबर की फरीदाबाद में पुलिस प्रशासन ने जमकर किए लोगों के चालान। ट्रैफिक पुलिस द्वारा चलाया गया चेकिंग अभियान दिखाई दे रहा है। यह नजारा सीकरी चौकी नाके का है, जहां पर ट्रैफिक नियमों की अवहेलना करने वाले लोगों के पुलिस द्वारा जमकर चालान किए गए और लोगों को जागरूक भी किया गया कि सीट बेल्ट लगाकर ही गाड़ी चलाएं और फेस मास्क जरूर लगाएं। जिन गाड़ियों पर नॉर्मल प्लेट पाई गई उनके भी चालान किए गए और लोगों को जागरूक किया कि वे हाई सिक्योरिटी की प्लेट अपनी गाड़ियों पर लगाएं, वरना उनकी गाड़ियों के चालान किए जाएंगे। जब इस बारे में हमने ट्रैफिक पुलिस के एसआई लालचंद से बात की तो उन्होंने बताया कि पुलिस द्वारा जागरूक अभियान चलाया हुआ है और जो ट्रैफिक नियमों की अवहेलना करेगा उनके खिलाफ चालान किए जाएंगे। चालान किया जा रहा है, किन लोगों के लिए चालान किया जा रहा है? क्या क्या? जैसे अपना गाड़ी का नंबर प्लेट है जो अपने को आते थे चालान ज़्यादा ज़्यादा किए जाए। अच्छा। और लोग मोटरसाइकिल का नंबर प्लेट है, हेलमेट है, जैसे दो आदमी बैठ के जा रहे हैं, एक आदमी हेलमेट है उसका चालान किया जाता है आदमी। नो सीट बेल्ट, मोबाइल यूज, जैसा भी ड्रिंक, दारू का ड्रिंक चालान किया जाता है। ये डेली का रूटीन चालान है जी हमारा। लगभग कितने चालान किए गए हैं अभी तक? अभी तक हमने 7-8 चालान किए हैं। तो गाड़ी इनबाउंड भी की गई है? गाड़ी अभी कोई इनबाउंड नहीं किया है। जो गाड़ी का कागज नहीं होंगे, डॉक्यूमेंट नहीं है, तो उसको इनबाउंड भी किया जाएगा। कम से कम कितने का चालान? कम से कम चालान 500 रुपये से कम, 500 का भी है, 1000 का भी है, 2000 का भी है, 10,000 का भी है। ये सब आदमी का होता है, उसी हिसाब से चालान किया। फरीदाबाद के एनएचपीसी चौक स्थित होंडा कंपनी के प्लांट के बाहर होंडा कंपनी से निकाले गए सैकड़ों कर्मचारियों ने हाथों में तख्तियां लेकर कंपनी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और कहा कि अगर जल्द से जल्द उनको वापस नहीं लिया गया तो वह राष्ट्रव्यापी स्तर पर आंदोलन करेंगे। होंडा कंपनी के खिलाफ लिखे स्लोगन वाली तख्तियां हाथों में पकड़े ये लोग होंडा कंपनी के बाहर कर्मचारी हैं जिनको कोविड-19 के बाद निकाल दिया गया है, लेकिन आज तक भी इन कर्मचारियों को वापस नहीं लिया गया है। इन कर्मचारियों की माने तो यूनियन और कंपनी प्रबंधन की आपसी चालबाजी के चलते करीब 1000 कर्मचारियों को प्लांट से निकाल दिया गया था। वे पिछले कई सालों से यहां पर काम कर रहे थे, लेकिन अब कंपनी के द्वारा उनको निकाल दिए जाने से उनके सामने आर्थिक तौर पर संकट खड़ा हो चुका है, क्योंकि अब तक जो उन्होंने कंपनी से वेतन लिया उससे वह अपने घरों की किस्तें भरते आ रहे थे, लेकिन अब नौकरी चले जाने से उनके घर भी बैंक के अधीन हो जाएंगे और उनके बीवी बच्चे सब रोड पर आ जाएंगे। कर्मचारियों की वापसी की मांग को लेकर वह पिछले करीब 4 महीने से अलग अलग शहरों में विरोध प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं और देश में जहां जहां भी होंडा के शोरूम हैं सभी के बाहर विरोध प्रदर्शन करेंगे ताकि होंडा मैनेजमेंट के कर्मचारी दमनकारी नीतियों का लोगों के बीच खुलासा हो सके और जब कंपनी का नाम लोगों में बदनाम होगा तब कंपनी को पता लगेगा कि एक मजदूर की हाय क्या होती है। यूनियन और मैनेजमेंट ने मिलकर कर्मचारियों को धोखा दिया है। आज आप आंदोलन कर रहे हैं होंडा मैनेजमेंट के खिलाफ, क्या वजह है? सर हमारे जो इन्होंने 50 लाख की राशि रखी थी उसमें तो 11 लाख तो टैक्स कट गया, 11 लाख के करीब। एक फॉर्मूला बना के काट लिया जो हमें पता ना। हमारी 19 साल सर्विस बच रही है और जिनकी 3 साल बच रही है उनको 27, 28, 31 ऐसे दिया है। बाकी इन्होंने फॉर्मूला बना के काट लिया पैसा और इनकम टैक्स में काट लिया, हमें मिला है। और हमारी ELCL भी उसी में जोड़ दी है, 31 लाख दिया है, जबकि 50 लाख की राशि थी वो देनी चाहिए। और इनको जो पीछे वाले को 5 आदमी को दिया है, इनको बढ़ा के दिया 17 लाख, वो मिलना चाहिए हमें। तो ये फार्मूला बनाएगा तो आपको भी तो पता होगा कि कहा था मैंने, जब ले गए थे अंदर पकड़ के ले जाते हैं, भाई चल तेरे से काम नहीं हो रहा, चल। जब जबरदस्ती वर्कलोड दिया गया, काम नहीं हो रहा, भाई पकड़ ले जाते हैं। तो हमें और यूनियन है जो बिक गई थी, यूनियन हमारी सुनना रही थी, मजबूरी में हमें आ रहा, मैंने कि जो मिल रहा है जो ले लो, नहीं तो ये भी ना मिलेगा तो हम क्या करेंगे, फिर किससे लड़ेंगे? ठीक है ना, अभी भी ना आना। तो हमें जो फार्मूला बना के पैसा काटा गया है, 23 लाख रुपये कट गया है इनकम टैक्स और फार्मूला बना के। और सब आपकी मांगे क्या क्या रहे? मांगे है जो हमारा पैसा काटा है फार्मूला बना के
वो दिया जाए, और जो इनको और 17 लाख जो बढ़ा के दिया वो दिया जाए, 17 लाख इनको जो बढ़ा के दिया वो मिलना चाहिए, हमें पैसा मिलना चाहिए। करेंगे पलवल क्षेत्र के शहर के नशे में एक व्यक्ति को छाती में गोली मारने वाले आरोपी को अमरपुर चौकी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को अदालत में पेश करके 1 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है। रिमांड अवधि के दौरान आरोपी से वारदात में प्रयोग हथियार को बरामद किया जाएगा। पलवल पुलिस जांच अधिकारी एएसआई मुनीम सिंह ने बताया कि उन्हें मुखबिर द्वारा खास सूचना प्राप्त हुई कि खेतों में शराब पीते समय व्यक्ति को गोली मारकर मारने वाला आरोपी जवा गांव के समीप मौजूद है, जो कि कहीं बाहर जाने की फिराक में है। सूचना मिलते ही टीम गठित कर मौके पर दबिश दी गई और आरोपी को काबू कर लिया गया। पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम शिव कुमार उर्फ शिब्बू निवासी गांव बडराम बताया। आरोपी ने गत 2 मार्च की रात को गांव डाढ़ौता के खेतों में बैठकर शराब पीते समय हुए झगड़े में आपसी अपने साथी गांव पेंगलतू निवासी ऋषिपाल को छाती में गोली मार दी थी और मौके से फरार हो गया था। इस संबंध में पीड़ित ऋषिपाल की शिकायत पर गत 3 मार्च को चांदर थाना पुलिस द्वारा मामला दर्ज किया गया था। फिलहाल आरोपी को अदालत में पेश कर 1 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है। रिमांड अवधि के दौरान आरोपी से वारदात में प्रयोग हथियारों को बरामद किया जाएगा। ये आरोपी शिव कुमार और इसका दोस्त है ऋषिपाल और 3-4 दोस्त थे, डाडोता के खेतों पे शराब पी रहे थे, जन्मदिन की पार्टी बना रहे थे। नशा ज़्यादा हो गया, उस ऋषिपाल ने इसको कुछ गाली गलौज की थी। इसने गुस्सा में गाली गलौज थप्पड़ मार दिया। इसने गुस्से में आके अपने पैंट की आटी से कट्टा निकाल के और ऋषिपाल के को जान से मारने की नीयत से वो सीधी गोली चला दी छाती पर। कहाँ से हुई गिरफ्तारी, कितने और हैं इसमें आरोपी? अभी इसमें और कोई आरोपी तफ्तीश चल रही है, फिलहाल यही आरोपी है। कुछ बरामद वगैरह कुछ हो? बरामद के लिए अभी राजस्थान जाएंगे हम, एक कट्टा बरामद करना है। कोई रिमांड पे कितने दिन लिया? बीवीएम न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए बीवीएम न्यूज। नमस्कार।